पेन आ रहा है, बहुत ज्यादा पेन आ रहा है। यहाँ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बस। मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे सिज़ोफ्रेनिया हुआ था, तो मेरे साथ 20 साल तक ये सब कुछ हुआ है। ओहो, जिस टॉर्चर से मैं गुजरी, आज के बाद ये उस प्रॉब्लम से 100% फ्री हो गई हैं। अब आपको ये दोबारा प्रॉब्लम टच करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी, इस चीज के लिए कोई शब्द नहीं है कि मैं इस सब से आजाद हो जाऊंगी। हो चुकी हैं आप आजाद, हो चुकी। अब आप इससे फ्री हो गई। मैं यहाँ पर 2 दिन से आई हुई हूँ, तो जमीन पर बैठने की वजह से मेरे इस एरिया में पेन आने लगा है। अच्छा। और पेट घुटना भी स्टफ हो रहा है बहुत ज़्यादा। कौन सा? ये वाला, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही हूँ तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। पहले क्या ठीक करूं? जो आप चाहे दोनों ही सही तो करते हैं। आपने दोनों चीजें पूछी थी, इनको कोई एक ऐसा पॉइंट दूं या 2 अलग अलग दे दूं जिसमें इनका घुटना भी ठीक हो जाए? और बोलो, एक पॉइंट देता हूं जो दोनों समस्याओं को खत्म करे, चलेगा? ये तो ये कह रहे हैं पॉइंट भी मत दो, केवल बता दो, ठीक। रुक जाओ। तो इनका एसिड एल्कलाइन पहले, लेकिन पॉइंट एक तभी अप्लाई होगा जब उसका कारण समझ आएगा। समझ आ गया? और इन्होंने एक बात बोली, मैं यहाँ बैठी हूँ कंटिन्यू घंटों घंटों, इसके कारण मेरी ये तकलीफ आई है और ये तकलीफ आई है। ऐसी तकलीफ जिनको विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, क्या होती है? विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, ये तकलीफ उनको आती है। अगर केवल अकेला विटामिन फॉर्मेशन देने से, क्या देने से, अभी मैंने इनको छुआ नहीं है, अकेला विटामिन फॉर्मेशन देने से इनके अंदर चमत्कारिक रिजल्ट आ सकता है। देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। पैर मिलाओ, पहले एसिड एल्कलाइन इधर और इधर। एसिड बहुत अधिक है, क्या है? एसिड बहुत अधिक है। एक बहुत कमाल का एक सेंटेंस बोलने वाला हूं, आप लिखना। एसिड खत्म करने के अनेक तरीके, उनमें से एक अकेला पॉइंट इनके घुटने और कमर को ठीक करेगा। दूसरा पॉइंट और चेक कर लेता हूं। इधर दर्द है ना, इधर कम है, इधर खास नहीं है। आ गया मजा? लिख लो। एसिड डाउन करने के लिए, शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए एसिड ट्रीटमेंट देते हैं। विटामिन B12 की फॉर्मेशन देने से, कौन सी? एसिड डाउन हो जाता है और विटामिन B12 बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखे देखेंगे, मुझे ऐसा देखे लगता है अगर इनकी B12 का, विटामिन B12 का फॉर्मेशन दे दिया जाए और हल्की सी रविंग घुटने और कमर पर दे दी जाए तो इनका दर्द अभी गायब हो जाना चाहिए। देखते हैं, एड़ी पंजे बराबर करो, वेरी गुड, ये ठीक है। अब बहुत आराम से पहले बैठ जाओ। अब आप थोड़ी सी आराम से थोड़ी नीचे जाना, चादर ना खिसके, जाओ, हाँ जाओ, हाँ जाओ, बस। अब करवट लेकर आपका लेफ्ट हिप ऊपर आना चाहिए, जैसे हम विटामिन फॉर्मेशन देते हैं। करवट लेकर लेट जाओ, सिर बचाना। ये देखो छोटी छोटी यहाँ कीलें हैं, इसका ध्यान। और हाँ, और नहीं, और थोड़ा पीछे खिसक जाओ, थोड़ा पीछे खिसक जाओ, बस। अब मेरी तरफ करवट ले लो, ऐसा लगता है, बस। दोनों पैर इकट्ठे करो, पेट के पास ले जाओ, बहुत आराम से दोनों पैर इकट्ठे पेट के पास ले जाओ, वेरी गुड। अब जरा देखते हैं, भाई सुनो, ये जो पॉइंट इनको दे रहा हूं ना, इसको लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन को छोड़कर, क्या छोड़कर, ये जितने पॉइंट आपने लिखाए ना, ये सब इससे मैजिक की तरह से गायब हो जाएंगे।
आप बोल रहे थे ना सारे पॉइंट्स का एक इलाज, तो नोट कर लो, सिर्फ 3 पॉइंट्स आपके सारे जितनी आपने लिखाई है ना, ये तो केवल 42 हैं, मैं कह रहा हूं 400 प्रॉब्लम्स। कितनी प्रॉब्लम्स? इस पर 0 लगा दो। इतनी प्रॉब्लम्स को केवल 3 पॉइंट बैलेंस करते हैं। मैंने 5 पॉइंट वाला गीत लिखा है, ध्यान है आपको? 5 पॉइंट से क्या है वो? 5 पॉइंट से न्यूरोथेरेपी समझाएं। ऐसा 5 पॉइंट कौन कौन से हैं उस पर गीत लिखा है मैंने। आपने अगर YouTube चैनल में गीत देखे हैं ना, तो उन गीत को देख लेना और पढ़ लेना। बहुत दीवाने पागल बनाने वाले गीत हैं। एक एक गीत रात को 1 बजे लिखा है, वो उस समय उतर कर आया, उसी समय लिखा। और वो गीत ऐसे ही तुक्का मारा हुआ नहीं है, वो जीवन का अनुभव है जो शब्दों में बयान हुआ है। ठीक है, ये भी मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। तो एक एसिड पॉइंट, एक एल्कलाइन पॉइंट, दूसरा विटामिन फॉर्मेशन। अब वो B12 है या नायसिन है, ये पेन पॉइंट चेक करना। केवल B12 के, अकेले B12 के पॉइंट से एसिड कम होता है और न्यूरोलॉजिकल सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। शरीर के सारे पेन, क्या शब्द बोला मैंने? शरीर के सारे पेन न्यूरोलॉजिकल ही होते हैं। क्या होते हैं? चाहे वो घुटने का है, चाहे कमर का है, चाहे अर्थराइटिस है, चाहे एक्सीडेंटल है। मैं बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? सारे A to Z। तनाव और चिंता से होने वाले पेन भी कौन से होते हैं? न्यूरोलॉजिकल होते हैं। और न्यूरॉन्स के लिए एक ही चीज चाहिए, और वो क्या है? विटामिन। क्या चाहिए? तो एसिड और एल्कलाइन बैलेंस करके अगर आपने विटामिन को ठीक कर दिया, तो 42 में से 40 प्रॉब्लम्स, कितनी प्रॉब्लम्स? 40, वो उसमें से खत्म हो जाएंगी। आपने कहा था ना कोई एक पॉइंट बताओ, ये और ये पूरा ट्रीटमेंट देने में 2 मिनट नहीं लगते। एसिड एल्कलाइन निकालो और B12 फॉर्मेशन दे दो। मैं देखता हूं, पता नहीं भगवान क्या करता है। हरी इच्छा। ऐसे करवट ले लो। बस शांत हो जाओ। थोड़ा आगे की तरफ रहो, ऐसे ये शोल्डर थोड़ा आगे लाओ, बस ऐसे ही रहना। जब भी सीधे हो जाएंगे तो यहाँ के पोस्चर बदल जाएगा, ऐसे ही रहना चाहिए। और घुटने थोड़े हल्के पेट के पास, बस ऐसा रहने से दर्द आने पर पेट को टाइट नहीं करेंगे। अगर पैर सीधे कर दिया जाए तो ये पेट को टाइट करेंगे, बस। यहाँ बहुत तकलीफ है इनको, तकलीफ है ना, है ना? बताते जाओ क्या हो रहा है, कमेंट्री करती रहो, मैं काम कर रहा हूँ। चलो क्या हो रहा है बताती रहो। बहुत पेन आ रहा है, बहुत ज्यादा पेन आ रहा है। यहाँ छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बस। तो जहाँ दर्द आ रहा है उस जगह बहुत आराम से ही ट्रीटमेंट करना, बिल्कुल। घुटना कौन सा था, लेफ्ट या राइट? राइट। और ये कमर थी, है ना? अच्छा, चेक कर लेता हूँ। ऐसे रहो ना, तुम आगे क्यों पलट जाती हो? इधर मेरे हाथ की चुभन और इधर मेरे हाथ की चुभन, इधर ज़्यादा है या इधर? ओके, शांत हो जाओ। सांस लो 2-3 लंबी गहरी, फिर आगे चलो, ऐसे ऐसे ऐसे, बस। मैंने जो H है ना उस पर थोड़ा यहाँ का दर्द खत्म हो, और से सांस लो, लंबी छोड़ी छोड़ो। अब देखो ऐसे, अरे ऐसे रखो ना आगे, यहाँ अब कम हो गया? पहले से कम, पहले से कम है। इधर एक कम हो गया? हाँ। लेकिन अभी है अब बहुत अधिक था। कितना था ये?
सीधे लेट जाओ। अभी केवल लेफ्ट जे ग्रोइंग और देते हैं इनको। पैर इधर करो, पैर मोड़ो, ये राइट जे ग्रोइंग है ना, सीधा करो, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो बॉडी को, बस पूरा ठीक से ढीला छोड़ दो ना, टाइट क्यों करो, ये पैर उधर ले जाओ, कुछ नहीं है, ठीक है, बस। आराम से करवट लो। अभी पहले चेक करते हैं, इनसे बाद में पूछेंगे, पहले खड़ी हो जाओ, रुक जाओ ऐसे, इधर मेरे हाथ की चुभन और इधर मेरे हाथ की चुभन दोनों बराबर है। माइक उठाओ, हैं दोनों बराबर है। पक्का? अब सीढ़ी चढ़ के उतर के दिखाओ, उधर से जाओ, हाँ उधर जाओ, शाबाश, जंप मार के जाओ। अब थोड़ी वहां से वहां तक दौड़ लगा के दिखाओ, दौड़ो, शाबाश, तेज दौड़ो, बस वापस आओ, वापस आ जाओ। कैसा महसूस कर रही हो बताओ? पहले से बहुत बेटर महसूस कर रही हूँ। घुटना कैसा लगा? जो ऐसा लग रहा है शायद पूरी तरह से फ्री अभी नहीं हुआ। मतलब पूरा फ्री नहीं हुआ, कितना फ्री हुआ? 70%। 70% फ्री हो गया। अगर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ एसिड एक पॉइंट से 70% ठीक हुआ तो ये बड़ी बात है कि नहीं है? ये जो टांग वाला है वो कैसा है? ये जो दर्द था आपकी टांग वाला, ऐसे करके देख लो, शायद हल्का सा है, शायद हल्का सा, शायद 5% अभी है ना? ओके, अब एक कमाल का पॉइंट आपको दिखाता हूं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर है वो कमाल का पॉइंट, उसका नाम है स्टर्नम पॉइंट। कौन नाम है उसका? और फिर उसका लॉजिक दूंगा, उसके बाद आज का कार्यक्रम खत्म करूंगा। अभी स्टर्नम पॉइंट क्या है? ये पॉइंट भी जादू का पॉइंट है। जो इन्होंने कहा था ना, चेस्ट में पेन हो तो क्या करें, घबराहट तो क्या करें, है ना, बेचैनी हो तो क्या करें। कौन था वो बेचैनी वाला? जो भी था, हाँ हाँ। और मतलब ऐसा जो इमोशनल हो, क्या बोला मैंने? इमोशन के कारण आने वाली XYZ प्रॉब्लम्स। अगर कोई रो रहा है और आप चाहते हो कि वो ऑन द स्पॉट कहे मजा आ गया, एक अकेला पॉइंट पैसा सिखा रहा हूं, और मेरा जो ट्रीटमेंट है, मैं आपके यहां स्टर्नम पर हाथ लगाऊंगा और प्रेशर दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? ओके। यहां मैं स्टर्नम पर एक प्रेशर अंगूठा से, और यहां पीछे T8 पर, T6 और T8 के बीच में मेरी हथेली ये रहेगी, हथेली, और आगे स्टर्नम पॉइंट यहां सर्च करो, जहां ये गड्ढा है गर्दन पर, अपने अपने देख लो, यहां एक हल्का गड्ढा है। इस गड्ढे में ऐसा जरा चुभाओ, देखो किस किस को दर्द है, हाथ खड़ा करो। दबाने पर दर्द है, हाथ खड़ा करो, ऊंचा हाथ खड़ा करो। दबाने पर जिनको दर्द है, ऐसे। तुमको नहीं है? ठीक है, थोड़ा ऊंचा खड़ा करो, पता तो चले किस किस को है ना? हाँ, और इधर भी, इधर वाले भी हाथ खड़ा करो दबा के, किस किस को दर्द है। हाँ, और इधर घुमा दो, पूरा फास्ट घुमा दो। हाँ, ऊंचा करो हाथ। वेरी गुड। आप समझ लो आपको इमोशनल इशू है। आपका कुछ न कुछ इमोशन ठीक नहीं है, उसको मोशन में लाना पड़ेगा, ठीक है? अब ये अकेला एक पॉइंट आपकी 90% प्रॉब्लम्स को, चाहे वो घुटना है, चाहे कमर है, चाहे कंधा है, चाहे दिमाग है, चाहे लूज मोशन है, चाहे कॉन्स्टिपेशन है, चाहे एसिडिटी है, चाहे गैस है, चाहे माइग्रेन है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे अस्थमा है, चाहे अर्थराइटिस है, चाहे इंसोमेनिया है, ये थोड़े नाम लिए मैंने भी, इन सब प्रॉब्लम्स का एक अकेला पॉइंट ये बता रहा हूं जो इनके साथ है। शांत हो जाओ। क्या हुआ? बहुत दर्द है?
शांत रहना है ना। चेहरा देखो आप। अब माइक उठाओ, अब अपना पैर और बाकी सब बताओ क्या हाल है? ठीक लग रहा है सर। क्या बोला? लेकिन सर वो पेन तो गया, यहाँ का पेन बहुत। अभी मुझे कोई तीसरा पॉइंट और दबाना था। नहीं, एक्चुअल में क्या है, आपका नाम क्या है? बबीता अग्रवाल। बबीता अग्रवाल। और कहां से है बबीता? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। देखो सुनो, इनकी हिस्ट्री बताकर फिर आज के इस प्रोग्राम को हम यहाँ फिनिश करेंगे। इनकी नहीं, आपकी भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम थी ना? किसकी प्रॉब्लम थी? क्योंकि B12 की डेफिशिएंसी थी, एसिड बढ़ा हुआ था। नर्वस सिस्टम नर्वसनेस लाता है। क्या लाता है? तो ये बहुत समय से एनर्जी फील नहीं कर रही होंगी, बहुत डाउन फील कर रही थी। जी बिल्कुल, है ना? जी। बहुत डाउन फील कर रही थी। और ये समस्या इनकी मनोमय कोश से है। किससे है? मनोमय कोश। जीभ दिखाओ, जीभ निकालो। ये देखो हल्की पीली और व्हाइट हो रही है ना। डाइजेशन बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। टेंशन छोटी सी बात पे आती है, बड़ी बड़ी नहीं आती ना, है ना? छोटी सी बात पर टेंशन होती है। हाँ, है ना? और ये और काफी लंबा समय हो गया। और वो जो टेंशन है ना, वो इमोशनल लेवल पर, यहाँ जिसने इनका जो हार्ट चक्र है ना, उस पर ऐसे पकड़ा हुआ है। मतलब कोई ऐसी चीज इनके साथ हुई है जिसे इन्होंने अपने दिल से माफ नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे सीजोफ्रेनिया हुआ था और मैंने अपने आप को खुद ही उससे निकाला है, क्योंकि मुझे कोई मानने को तैयार नहीं था कि मुझे कोई बीमारी हुई। मेरे साथ इतना कुछ हुआ कि मैं उस डिप्रेशन में गई, लेकिन फिर मैं अपने आप को, मुझे लगा कि मैं ऐसे कैसे हार सकती हूँ, कैसे हार सकती हूँ। तो मैंने YouTube पर सब जगह सर्च करना शुरू किया कि मुझे आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये जो है अपनी मदर इन लॉ दिखाई देती थी हर समय। मदर इन लॉ हर समय दिखाई देती थी। मदर इन लॉ हर समय दिखाई देती थी। मुझे ये फील होता था अच्छा। वो मेरे सामने है। हाँ। और वो मुझे टॉर्चर कर रही है बहुत ज्यादा। और जबकि मदर इन लॉ नहीं थी? नहीं। जिंदी थी या नहीं थी? नहीं, जिंदी नहीं थी, लेकिन आपको बार बार ये लगता था कि मेरा टॉर्चर कर रही है। जी। अच्छा। मैं मतलब मुझे देखकर मेरे फैमिली में हस्बैंड जो है वो ये सोचते थे कि ये पागल हो चुकी है। समझ आ रहा है विषय कितना गंभीर था? यहाँ तक कि मैं मतलब ये फील करती थी कि वो मुझे आग से जला रही है, मेरा पेट्रोल डाला हुआ है और मैं जल रही हूँ, लेकिन वो मैं फील कर रही थी और सामने वाले देख रहे थे कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब कितना कठिन समय था वो आपका? जी बिल्कुल। मुझे ये कम से कम 10-12 साल रहा ये प्रॉब्लम। 10-12 साल? और ये मैं बहुत अपने आप छोटी से लड़ती रही। कितनी बड़ी बात। कम से कम मेरे साथ 20 साल तक ये सब कुछ हुआ है। ओहो, जिस टॉर्चर से मैं गुजरी, और फिर वो तो चली गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मैं इस हालत में चली गई और मैं किसी से कहती तो कोई मानता नहीं था इस चीज को। मैंने फिर सेंटर खोल लिया 4 साल पहले। मैंने अपना सारे वो ले लिए थे, तो मुझे पैरालाइज अटैक आया घर में टेंशन होने से। लेकिन मेरे पास मशीनें आ चुकी थी, सेंटर नहीं खुला था। तो मैंने अपने लोगों का काम करते करते आपने अपने को उसमें से निकाल लिया। जी, जी। बाहर निकाला। लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था, लेकिन फिर आप न्यूरोथेरेपी से कैसे जुड़ी, यहाँ कैसे आई? असल में मैं फ्रोजन शोल्डर नहीं कर पा रही थी पेशेंट्स का। अच्छा, पेशेंट का फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं कर पा रही थी। जी। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे शायद ये सीखनी चाहिए, और पिछली साल मैंने अगस्त में आपसे सर्टिफिकेट लिया है 6 महीने का। अच्छा। सीनियर कोर्स किया। ओके, तो समझ आया आपको? इन्होंने अपनी वो कहानी सुनाई जो हमको यहां नजर आई, और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा
कि अब इसी समय ऑन द स्पॉट आज के बाद ये उस प्रॉब्लम से 100% फ्री हो गई हैं। अब आपको ये दोबारा प्रॉब्लम टच करने के लिए मेरे नहीं पास है। शब्द नहीं है गुरु जी, हैं? इस चीज के लिए कोई शब्द नहीं है कि मैं इस सब से आजाद हो जाऊंगी। हो चुकी हैं आप आजाद, हो चुकी। अब आप इससे फ्री हो गई। मस्त रहिए, खुश रहिए। अभी समझ आया? इनकी प्रॉब्लम थी नर्वस सिस्टम की, इनकी प्रॉब्लम थी बैठकर 2 दिन में दर्द आया, B12 की डेफिशिएंसी और एसिड बढ़ा हुआ था। इनके सेंटेंस पकड़ो, इन्होंने क्या बोला? मैंने कहा कितना अच्छा लग रहा है। इन्होंने कहा अभी भी मुझे 5% दर्द है। 95% अच्छा होकर खुशी जाहिर, 5%। सोचिए इमोशन कितना स्ट्रांग ब्लॉक था। फिर मैंने पूछा, मैंने ठीक होने पर हैप्पीनेस जाहिर होने की जगह इनके जो शब्द आ रहे थे वो आ रहे थे, यहां से दर्द है, अभी भी मेरा ये नहीं ठीक, मतलब अभी भी इतना है। जैसे इन्होंने वो सेंटेंस बोला, हमको समझ आ गया ये कोई पेन बॉडी है। कौन है ये? पेन बॉडी। पेन बॉडी मतलब सबकॉन्शियस माइंड में कुछ गड़बड़ है। तब फिर यहां वो सेंटेंस हमको ये बात बोल रहे थे और वहां से बुलाकर यहां देखा। यहां देखने के बाद फिर मुझे नजर आया कि अब इनका मुक्ति का समय आ गया है ना। है ना। और इनका इमोशन ये हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गया। चलो, थैंक यू सो बहुत मच। धन्यवाद गुरु जी। चलिए, तो अब कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं। और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।